हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और सुबह के बजे हैं 6 और मैं उठ गई हूँ। मैं उठी थी 5 बजे और अभी हम जा रहे हैं पार्क। वहाँ जाके करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि हम डेली पार्क जाते हैं। पार्क से आने के बाद ही अपना बाकी काम करते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं यहाँ पर पार्क। और पार्क देखिए, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि ये हमारा था डे 5। तो आप देख सकते हैं मशीनें सब खाली पड़ी हुई हैं और हमारी एक्सरसाइज हो गई थी। और अब हम निकल चुके हैं हमारे घर के लिए। ये आगे जा रहा है बेटा और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, देखिए। तो चलिए मिलते हैं घर पहुंचकर, और घर पे जाने के बाद बनाएंगे नाश्ता। और आज हमने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की, क्योंकि आज हमने मशीनों पे एक्सरसाइज नहीं की थी। तो आज हमने थोड़ा योगा वगैरह किया और उसके बाद ही हम घर के लिए निकल गए। तो ये मैं घर पहुंच गई थी, नहा धोकर मैंने यहाँ पर जो है अपना बिस्तर बिस्तर समेटा। और क्योंकि देखिए हमारे घर में तो बहुत छोटी सी जगह है, तो हम तो जो है भाई, जब तक कभी बच्चे सोए हुए होते हैं, कभी हस्बैंड सोए हुए हैं, तो लेट साफ़ सफाई होती है। तो इसी में हमें मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने जो है कपड़े समेट दिए थे सारे, क्योंकि फिर मुझे जो है अपनी पूजा पाठ भी करनी थी। तो मैंने फटाफट से कपड़े समेटे और यहाँ पर तय करके रख दिए सारे कपड़े। और मैंने फटाफट से फिर जो है साफ़ सफाई की मैंने बाद में, लेकिन पहले मैंने अपनी पूजा पाठ किए। उसके बाद मैंने नहलाया कान्हा जी को, और फटाफट से कान्हा जी को नहलाने के बाद बाकी काम किए। ये देखिए कि आप ये सोचिए, हम लोग हाउस वाइफ हैं, हम लोग 5 बजे उठ के कितने सारे काम अपने जल्दी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ना ये हमारे ही हाथों में होता है कि हमें अपना काम कैसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैंने देखिए कान्हा जी को नहला दिया है, और अब हम करेंगे उनका श्रृंगार। और श्रृंगार करने के बाद हम उनको बिठा देंगे मंदिर में, और वहाँ उनको लगाएंगे हम भोग। तो मैंने केले का भोग लगाऊंगी मैं, और पानी रखूँगी उनके लिए। कभी कभी दूध भी रखती हूँ, क्योंकि देखिए मैं कभी भी खाने का भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि किचन में ना देखो हर तरीके का खाना बनता है। तो वो मैं उनको उस चीज़ों से दूर ही रखती हूँ। तो मैं इसलिए ज़्यादातर फल फ्रूट का ही भोग लगाती हूँ। ड्राई फ्रूट हो गए या हमारे बिस्किट हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ों का मैं इनको भोग लगाती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे कान्हा जी का जो है श्रृंगार हो गया है, और अभी आप देख सकते हैं कितने सुंदर लगेंगे ये। आप भी सुबह सुबह जल्दी उठिए और उसको बाकी के सारे काम निपटाइए, क्योंकि मैं तो पार्क से आने के बाद ही निपटाती हूँ काम अपने बाकी के। और बच्चों को भी ले आती हूँ, उस बहाने से मैं भी आ जाती हूँ, मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। ये देखिए हमारे कान्हा जी का श्रृंगार हो गया, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए, और उसके बाद हम मंदिर में उनको विराजमान कर देंगे फटाफट से, और अपना आगे का काम करेंगे। यहाँ मैंने कर दी हूँ पूजा, और हस्बैंड लेटे हुए थे। जैसा कि मैंने बताया, हमारे कमरा इतना छोटा है, तो उसमें ही हम लोगों को मैनेज करना होता है। और मैंने अपने जो है पूजा पाठ पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि वही जब कभी बच्चे सोए होते हैं, कभी हस्बैंड सोए हुए होते हैं, तो इसलिए मेरी पूजा तो पहले ही हो जाती है। क्योंकि नहा धोकर मैं पहले सीधा मंदिर में ही जाती हूँ, उसके बाद ही मैं बाकी का कुछ काम करती हूँ। और मैं यहाँ पर जो है कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ और उनको चढ़ा रही हूँ फूल। मैं फूल और जो माला वगैरह होती है, मैं पहले ही एक्स्ट्रा मंगा के रख लेती हूँ, या मैं पार्क जाती हूँ तो तोड़ के ले आती हूँ। तो मैंने फ्रिज में मंगा के रख रखे थे, और मैं यहाँ पर जो है चढ़ा रही हूँ फूल कान्हा जी को। और हम अब लगाएंगे इसमें उनको केले का भोग, और रखेंगे उनके लिए पानी। तो देखो, गर्मी इतनी है, अगर हमें गर्मी लगती है तो भाई भगवान जी को भी लगती होगी। तो मैं तो उनके लिए पानी रखती हूँ, और इधर का जो साइड का पंखा है वो हमेशा चला के रखती हूँ, ताकि मंदिर में भी हवा जाती रहे और कान्हा जी को भी गर्मी ना लगे। तो थोड़ा सा मैं बहुत सी चीज़ों से ना परहेज करती हूँ, क्योंकि भगवान जी का अगर हम स्मरण कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ता है। तो मैं बहुत सी चीज़ों से दूर रहती हूँ, जिससे जो है मेरा कुछ भी ऐसी वो ना हो। तो मैं बहुत सी चीज़ों से दूर रहती हूँ। और यहाँ मैंने तकरीबन 3 मिनट लिए, और मैंने उसमें कर लिया था अपना हनुमान चालीसा का पाठ। तो मैं डेली करती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ, ये मेरा हनुमान चालीसा का पाठ है। उसके बाद मैंने की घर की सफाई, और यहाँ झाड़ू लगा दी थी। फिर मैंने लगा दिया था यहाँ पर पोछा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जब तक बच्चे सोए रहते हैं तो तब तक तो मेरी सफाई नहीं हो सकती। इसलिए मैं सबसे पहले अपना पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद ही बाकी का काम करती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है अपना पोछा लगा दिया। फिर मैंने की थोड़ी सी किचन की सफाई। तो मैं किचन साफ़ तो रात को करके सोती हूँ, लेकिन जो है ना बारिश हुई थी, तो जो है ना किचन में थोड़ा सा धूल मिट्टी और ये बारिश की छींटें आ गई थी किचन में। तो मैंने जो है गैस वगैरह दोबारा से साफ़ की, और फिर मैंने रख दी चाय बनाने के लिए। फटाफट से चाय बनाई, और नाश्ते में इतना ख़ास कुछ बनाया नहीं था मैंने।
तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ रिकॉर्ड कर रही थी तो वो हुआ नहीं, तो मैंने म्यूट कर दिया। तो फिर मैं जो है वापस से यहाँ पर अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जो है मैं यही बता रही थी कि हमारा जो है रात का खाना बच गया था, तो हमने वही नाश्ते में खाया था। तो मैंने यहाँ पर फिर देखिए मेरी थोड़ी सी जो है पूजा रह गई थी ना, तो वो मैंने वापस से की। मुझे कुछ याद आ गया तो मैं वापस से मंदिर में चली गई, फिर हाथ जोड़े और फिर जो है मैं अपना किचन में पहुँच गई। और फिर मैंने की अपनी यहाँ पर चटाई वगैरह बिछा दी ज़मीन पर। और उसके बाद जो है मैंने अपना फटाफट से वहाँ पर नाश्ता तैयार किया। नाश्ते में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने ब्रेड सेक दिए थे। और एक मैंने जो है ना, हमारे जो है ना रात की ढेर सारी ना रोटियां बच गई थी। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं रात का जो खाना होता है ना, मैं वो सेकती नहीं हूँ। मैं ना जो रोटियां होती हैं उनको सेक लेती हूँ, क्योंकि देखिए इतना खाना नहीं फेंक सकते हैं, इतनी महंगाई हो रही है। तो मैं रोटियों को ना जो है सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक मैंने साफ़ सफाई की और हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई थी। देखिए मैंने उसमें दूध डाल दिया और चाय हमारी झटपट से तैयार हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर अपनी जो बची हुई रोटियाँ थी ना, उनको सेक लिया था। और बच्चों के लिए मैंने ब्रेड सेक दिए थे और हमने खा ली थी बची हुई रोटियाँ। और एक बेटे को खाना था आलू का पराठा, तो उसके लिए मैंने आलू का पराठा बनाया था। तो ऐसे कर कर के जो है हमने सबका नाश्ता रेडी किया मैंने, और सबने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैंने की सब्ज़ी की तैयारी। और मैंने यहाँ पर घिया बनाया था आज, जिसको मैं आगे शूट करना भूल गई, क्योंकि मैंने फ़ोन तो लगा दिया था बट उसका वीडियो चालू नहीं था। और यहाँ हस्बैंड ने तब तक जो है फल फ्रूट काट दिए थे, वो पपीता लेकर के आए थे। ये मैंने बेटे के लिए पराठा बनाया था, तो उसके आगे मैं नहीं कर पाई। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।